रहीम। ये देखें, इस तरह कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसमें शामिल कर दें 1 kg करके, इसमें शामिल कर दें पैन में, इसमें शामिल कर दें इस तरीके से। ठीक हो गया। तरीके से कमाल का जो है ना साग और गोश्त तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। कमाल की रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी, घरेलू खवातीन के लिए गिफ्ट रेसिपी कि साग और गोश्त किस तरीके से तैयार होता है। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार होगी इतना टेस्टफुल मज़ेदार, ये किस तरीके से हमने तैयार किया है, मुकम्मल गाइड करने वाले हैं, तवज्जो से देखिएगा। 1 किलो मैंने सरसों का साग ले लिया अच्छे तरीके से। ये साफ़ी वजन जो है ना, नेट वेट जिसको आप कहते हैं, ये 1 kg है। और ½ kg मैंने पालक ले ली। ठीक हो गया। और 150 ग्राम मैंने ये ले लिया बथुआ, जिसे कहते हैं बाथू। ये थोड़ा सा कसेला होता है लेकिन बहुत ज़बरदस्त टेस्टफुल होता है। कुछ दिनों के लिए ये मार्केट में अवेलेबल होता है, आता है। इससे जो है ना साग का टेस्ट भी अच्छा बनता है, साग मुलायम भी बनता है, ये बात आपके जहन में रहे। लेकिन ये कसेला भी होता है, इससे ज़्यादा डालने की कोशिश करेंगे साग आपका टेस्टफुल नहीं बनेगा। बात समझ आ गई दोनों मेरी? ये थोड़ा सा ही डलेगा। ठीक हो गया। और ये गंदले जो थी वो इस तरीके से थी साग। मैंने इस तरीके से ये जो है ना डंठल नहीं मैंने इस्तेमाल किए। यहाँ से ऐसे तोड़ा मैंने इसको, यहाँ से ऐसे तोड़ा, यहाँ से ऐसे ये ऐसे तोड़ दिया। ये डंठल मैंने रिमूव कर दिया आपको बताने के लिए। नरम नरम पार्ट जो थे मैंने साग के वो लिए। ठीक हो गया। और ये जो थे बाथू जिसे आप कहते हैं, इसको मैंने इस तरीके से ये डंठल इसके भी निकाल दिए, इसके मैंने पत्तों का इस्तेमाल किया। ठीक हो गया। ये बात आपके जहन में रहे। इसके साथ का एक हमने हांडी ले ली, ये देखें मट्टी की। इसके अंदर हमने ये 1 किलो साग डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरीके से। ये पालक डाल दें इसी में, कोई मसला नहीं है। ये बाथू डाल दें इसी में, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। और इसके अंदर 2 लीटर पानी शामिल कर देंगे। 2 लीटर मेजरमेंट के हिसाब से जग है मेरे पास, 2 लीटर पानी शामिल कर दें। इसको साइड पे कर दें। ठीक हो गया। इसके साथ का प्रेशर कुकर ले लें। 1 किलो मेरे पास बीफ है। ठीक है, इसमें शामिल कर दें 1 kg। और ये 6 से 7 जवे लहसुन के साबित शामिल कर दें। 3 अदद टमाटर 2-2 पीस करके शामिल कर दें। शॉर्ट रेसिपी हैं भाई मेरे, इस तरह शामिल कर दें, टेंशन ही ना लिया करें। इस तरीके से 1 अदद प्याज थोड़ा सा इस साइज़ का देख लें, इसको भी बड़ा बड़ा करके इसमें शामिल काटते हैं। ये जी प्याज डाल के ½ टेबल स्पून सुरख मिर्चों का पाउडर शामिल कर दें। हल्दी ½ टीस्पून शामिल कर दें। नमक ½ टेबल स्पून शामिल कर दें। और इसके अंदर तकरीबन 1 पाव पानी या चाय वाला 1.5 कप, ठीक है, शामिल कर दें। अच्छे तरीके से इसको मैं मिक्स कर लूँ। इस तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स कर दें इसको, कोई मसला नहीं है। ये लें जी, यहाँ पे प्रेशर कुकर चढ़ा दिया। यहाँ पे हमने अपने साग की जो है ना हांडियाँ चढ़ा दी। अब ये प्रेशर कुकर का कवर लगाने लगे हैं और फ्लेम को हम जो है ना हाई रखेंगे। 3 मिनट के बाद इसकी विसल चलेगी। उसके बाद विसल चलने के बाद 15 मिनट हम जो है ना अपने गोश्त को देंगे, कौरमे को देंगे, जिसको कौरमा तैयार कर रहे हैं। और फ्लेम को हम जो है ना मीडियम टू लो रख देंगे। ठीक हो गया। अभी अगर साग की बात की जाए, साग के नीचे पहले 5 मिनट फ्लेम हाई रहेगा, उसके बाद 1 घंटा 40 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसको हम चढ़ा देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये नहीं, 15 मिनट के बाद हमने इसका स्टीम रिमूव कर दी, इसका कवर खोलने लगे हैं। सुभान अल्लाह, कमाल की लुक। 1 घंटा 40 मिनट के बाद जो है ना हमने इसको बंद करने लगे हैं। ठीक है। ये जो हमारा साग था ये देखें, ठीक हो गया। अब हमने करना क्या, सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने इसकी स्किन रिमूव करनी है टमाटरों की। ठीक है। फ्लेम को हाई कर लेना है, इसकी भुनाई करनी है हमने अच्छे तरीके से। ये जी, फ्लेम को हाई कर दें और इसका पानी पुश कर दें अच्छे तरीके से। इस टाइम पे आके 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा पाउडर शामिल कर दें। खुश्क धनिया 1½ टेबल स्पून शामिल कर दें। मेरे पास 8 अदद सब्ज़ मिर्चें थी और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का था, मैंने चॉप कर दिया उसे। ये शामिल कर दें। ठीक हो गया। इसके अंदर कोई मसला नहीं है। बहुत कूट के भी शामिल कर सकते हैं। अब हम साग में शामिल नहीं करेंगे मिसाले वगैरह मिर्चें, ये बात आपके जहन में रहे।
इस टाइम पे आके इसके साथ का 1.5 चम्मच ऑयल का, खाना पकाने वाला चम्मच होता है, ये शामिल कर दें। अच्छे तरीके से भुनाई कर लें तकरीबन 4 से 5 मिनट। जब तक इसकी भुनाई होती है हमने क्या करना है, ये जो साग है हमारा हांडी में, हम इसके अच्छे तरीके से पानी जो हमने डाला था 2 लीटर, कुछ इसका इस्तेमाल हो गया होगा क्योंकि 1 घंटा 40 मिनट ये पका है। अब इसका जो जितना भी पानी है उसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, सारे पानी को। जी हमने जो है ना इसका साग का जो पानी था रिमूव कर दिया, दूसरे वाले जग में डालने लगे हैं। इसको अच्छे तरीके से हम ग्राइंड कर लेंगे। बस हल्का हल्का पानी इसके अंदर मौजूद है, बकाया हमने इसका पानी जो भी था वो हमने रिमूव कर दिया सारा, ठीक हो गया। इसको उठा लें, यहाँ पे हैं शार्ट तरीके, शार्ट रेसिपी मेरे भाइयों। ग्राइंड करके इसमें शामिल करते हैं पैन में, और इसी तरीके से मैं सारा जो है ना ग्राइंड कर लूँ। ये लीजिए, ये मैंने तमाम को ग्राइंड कर लिया। अगर आप घोटना चाहते हैं घोटने की मदद से घोट भी सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। उसी जग में जिसमें हमने साग ग्राइंड किया था उसी जग ले लिया, वही वाला मैंने। और ये आटा है मेरे पास, चक्की वाला ले लें, फाइन ले लें, जो भी ले लें, आटा ले लें, मैदा नहीं है, गंदम का आटा। ये 3 टेबल स्पून इसमें शामिल कर दें। बस थोड़ा सा पानी शामिल करें और इस आटे को भी ग्राइंड कर लें अच्छे तरीके से, ठीक हो गया। गोश्त की बुनाई कंप्लीट हो चुकी है, फ्लेम बंद कर दें और साग की तरफ आ जाएं। अगर कैमरा मैन आपको दिखा सकें, साग का फ्लेम ऑन कर दें और इसको थोड़ा सा गर्म होने दें मज़ीद ना। जब पैन गर्म हो गया, साग इस तरह पकने लग गया, बबल्स आने शुरू हो गए, ये जो आटे को हमने ग्राइंड किया था ये इसके अंदर शामिल कर दें आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से, और इसको हिलाते रहें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साग, आटा डालने का मकसद, आटा डालने का मकसद ये थिकनेस में आ जाता है साग, बात समझ आई, और टेस्ट भी अच्छा लेके आता है, यकजान हो जाता है। पानी भी हमने इसलिए रिमूव किया इसका, अगर हम पानी रिमूव नहीं करेंगे जो हमने साग के साथ साग को पकाया था तो ये ज़्यादा डार्क की तरफ चला जाएगा, लुक वाइज खूबसूरत नहीं लगेगा, ठीक हो गया। इस टाइम पे आके 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें टेस्ट चस्के शामिल कर दें और इसको 1 से 2 मिनट इसमें पकने दें बस। नमक हल्का सा 1/2 टीस्पून इसमें शामिल कर दें, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दें। नमक और मिर्चों का अपने हिसाब से ख्याल रखा करें, मैंने कई दफ़ा कहा। हमारे जो गोश्त तैयार किया है कौरमा, उसमें भी मिर्चें हैं, ये जहन में रहे आपके पास, ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है, वेरी सिंपल, ये पक रहे हैं, इसको उठाना है कौरमे को, यहाँ पे ले आना है, इसमें शामिल कर दें इस तरीके से, ठीक हो गया। ये नहीं बार इसको हमने इसमें मिक्स कर दिया अच्छे तरीके से, और इसको मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट पकने दें, ठीक हो गया। ये इस तरह मीडियम फ्लेम में पकता रहेगा 3 से 4 मिनट, उसके बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाता हूँ। ये नहीं 4 मिनट के बाद इसका फ्लेम को बंद कर दें। अगर आप ज़्यादा थिक की तरफ लेके जाना चाहते हैं थोड़ा सा पका लें, लेकिन मैं समझता हूँ जब ये बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं पालक पे, साग गोश्त पे, तो यूँ समझो कंप्लीट है, ठीक हो गया। फ्लेम को बंद कर दें। ये नहीं जी डिश आउट करने लगे हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इस तरीके से रखें, कमाल का जो है ना साग और गोश्त तैयार हुआ है। आप घर में ट्राई करें। ख़वातीन के लिए गिफ्ट दे दिया मैंने, अपने भाइयों के लिए गिफ्ट दे दिया मैंने। सीखा करें, समझा करें मेरे भाइयों। अगर आपको हमारी ये साग और गोश्त की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोज़गार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंचेगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।